हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखेंगे एमटीएस का प्रैक्टिस सेट 2, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 जो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। अगर आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो इसका जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से आप आसानी से जाकर जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो है आप देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का जो चारों ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन के बारे में समझिएगा कि चारों ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन से जो है केवल दो काम नहीं चलता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है, हरिशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद कौन सा जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो चीज याद रखिएगा, जो हरिशंकर भट्टाचार्य थे जो कि सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन से वाद्य यंत्र है? सितार वाद्य यंत्र से। थोड़ा सा समझिएगा और कि सितार वाद्य यंत्र से जो है कौन कौन से जो है और जो है साथी कलाकार थे। तो सितार से देखिएगा और कौन कौन से कलाकार थे, इसको जो अच्छा से समझिएगा। सितार से एक जो पूछा जाता है जिनका नाम है विलायत खां। विलायत खां, विलायत खां भी जो था जो कि सितार से ही क्या था, संबंधित था। विलायत खां जो है अत्यधिक पूछा जाता है। अगर सितार से बात की जाए तो सितार से आपका विलायत खां हो गया। फिर एक है हरिशंकर, हरिशंकर भट्टाचार्य, तथा साथ ही साथ एक और व्यक्ति जिनका नाम है, याद रखिएगा, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर तथा पंडित रविशंकर की बेटी, इन्हीं का एक बेटी थी प्रिय, जिस बेटी का नाम था अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर भी थी जो कि सितार ही बजाती थी। तो इस चीज को जो है याद रखिएगा साथी। इतना जो क्या है सितार से, इतना इस सितार से पूछा जाता है कि जो अब तक जो प्रश्न जो पूछा गया कि सितार से संबंधित विलायत खां, उसके बाद पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर की बेटी जिनका नाम था अनुष्का शंकर। तो ये चीज याद रखिएगा साथी। अब देखते हैं, आते हैं वायलिन से। किसे? वायलिन से। देखिएगा कि वायलिन से कौन संबंधित है। तो याद रखिए, वायलिन से एक व्यक्ति जो हर बार वर्ष पूछा जाता है, एसएससी पूछता है, एन राजम। एन राजम जो था जो कि वायलिन से संबंधित है, यानी कि वायलिन बजाता था। कौन? तो एन राजम। अगर बात की जाए संतूर की, किसकी? संतूर की। तो संतूर जो है बजाता था, जो हर बार पूछा जाता है इसमें, क्या रखेगा, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो कि कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है साथी? तो जो शिव कुमार शर्मा है साथी, वह जो है क्या बजाते थे? तो संतूर बजाती थी। तथा अगर सारंगी की बात की जाए तो सारंगी में जो है बहुत से थे। इसमें से एक व्यक्ति को जो है याद रखिएगा जिनका नाम रहता है, समझिएगा, शंकुर खां। कौन सा खां? अगर सारंगी की बात की जाए, इधर लिख देते हैं, सारंगी से जो थे जिनको बोला जाता है शंकुर खां। शंकुर खां जो थे वो जो है सारंगी बजाता था। क्या बजाता था? सारंगी साथी। साथी याद रखिए, सितार विलायत खां, उसके बाद है हरि शंकर भट्टाचार्य तथा पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर की बेटी जिसका नाम रहता है क्या? अनुष्का शंकर। ये चीज याद रखिएगा। जो पंडित जो आपका रविशंकर थे, रविशंकर जो ब्याह किए थे एक मुस्लिम महिला से, लेकिन बाद में जो उनका नाम क्या हो गया था, तो चेंज हो गया था, रागिनी देवी कर दी गई थी। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो उस चीज को जो है आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है साथी, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सा है? तो याद रखिए,
देखिए कि भारत की जो सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, जिसको जो है बोला जाता है रेणुका। क्या बोला जाता है? रेणुका। रेणुका जो सबसे छोटा रामसर साइट है, जो कि किस जगह पे है सर? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे छोटा रामसर साइट जो है, कहाँ है? रेणुका। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रेजेंट में जो है आपका रामसर साइट की संख्या कितना हो चुका है। नेक्स्ट है साथी, राष्ट्रपति पद की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 60। कितना में वर्णन है? 60। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? याद रखिएगा, अशोक ने कलिंग पर विजय 261 बीसी में किया था। कितना बीसी में साथी? 261 बीसी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा साथी, अशोक के बारे में। आ जाइए दोस्त। अशोक जो था, जो कि आपका मौर्य वंश से संबंधित था। कौन सा वंश से? मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। अशोक जब 261 बीसी में जो है एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध को बोला जाता था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। उस वर्ष कलिंग जो है आपका एक राज्य, याद रखिएगा, कलिंग किस राज्य में पड़ता है साथी? तो कलिंग जो है आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कौन सा राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उस समय कलिंग के राजा, जिसका नाम था राजा खारवेल। राजा खारवेल। राजा खारवेल और अशोक के बीच 261 बीसी में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को जो है कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध जो है अशोक के द्वारा जीत लिया गया था, लेकिन बोला जाता है कि कलिंग युद्ध सबसे बड़ा जो है भयानक जो है युद्ध हुआ था, क्योंकि इसमें अशोक जो है बहुत से लाखों लोगों को जो है क्या किया था कि जो है सर कलम कर दिया था। उसके बाद बोलिए कि अशोक को उसी युद्ध में एक बूढ़ी महिला मिली थी, उससे जो अशोक का बोलिए कि हृदय जो है मेरे दोस्त एकदम चेंज हो गया। और जो व्यक्ति काट छाट करता था, इसका बस केवल एक ही पॉलिसी था मैं साथी, कि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। सीधा कहता था कि अगर जिस जगह पे अगर युद्ध हो रहा है, अगर उस युद्ध को हम शांत करने के बजाय उस व्यक्ति को ही मार दिया जाए, यानी कि जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगा। वही जो है पॉलिसी किसका था? अशोक का था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ कि उसका पॉलिसी ही चेंज हो गया एकदम। अपना जो बोलते हैं ना कि जीवन जो होता है एकदम चेंजिंग हो गया था कलिंग युद्ध के बाद। फिर जो है बोलिए कि एकदम आराम व्यक्ति एकदम सीधा साधा रहने लगा। बौद्ध धर्म में अपना लिया था। कौन? अशोक। अशोक सर बहुत सा काम किया बौद्ध धर्म में, जो आपका अभिलेख लिखवाया, शिलालेख बहुत सा इसका। इस चीज को याद रखिएगा साथी। बाकी इतिहास इसका साथी बहुत ज्यादा है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, WPI का पूर्ण रूप क्या है? क्या? WPI का पूर्ण रूप तो याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ। एक सेकंड साथी। WPI का फुल फॉर्म होलसेल होलसेल प्रोडक्ट प्रोडक्ट आई से होता है इंडेक्स। आई से क्या होता है? इंडेक्स। तो इस चीज को जो है याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट है, शतरंज के खेल में कौन सा जानवर एक रुख का प्रतिनिधित्व करता है? रुख का अर्थ होता है चाल चलन। रुख का अर्थ क्या होता है? चाल चलन। तो इसे याद रखिएगा, शतरंज से जो संबंधित है क्या? बकरा। शतरंज में क्या कभी बकरा को देखे? नहीं सर, शतरंज में जो है बकरा नहीं होता। क्या ऊँट होता है? तो नहीं होता। तो जो होता है घोड़ा। हाँ सर, घोड़ा होता है, लेकिन घोड़े की चाल जो अलग होती है, इस चीज को याद रखिएगा। इसका जो रुख की जो ओर मुड़ती है, याद रखिएगा साथी, हाथी। क्या? हाथी। और हाथी कहते हैं दोस्त घोड़ा होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और थोड़ा सा शतरंज से समझिएगा कि शतरंज से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है साथी। Yes. एक सेकंड रुक जाएगा साथी। का जो राइट आंसर होगा साथी, ए ही होगा, हाथी ही होगा। रुख की बात की है। देखिए शतरंज से क्या क्या प्रश्न बन जा सकता है। शतरंज में याद रखिएगा साथी कि शतरंज में जो टोटल जो बॉक्स होता है, क्या होता है? बॉक्स। खेले होंगे शतरंज कभी बचपन की यादों में? बचपन की क्या सर, अभी हम लोग जो है सर शतरंज खेलते हैं। भले ये लोग जो आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो नए-नए जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, शतरंज के बारे में नहीं जानते हैं। ये समझिएगा, शतरंज में जो बॉक्सों की संख्या होता है साथी, टोटल 64 होता है। कितना होता है? 64 बॉक्स होता है, जिसमें से आपका साथी 2 गुब्बारे बना रहता है। क्या?
दो भाग में वर्णन रहता है, एक 32 और 32। दोनों का कलर जो होता है अलग होता है, किसी का कलर व्हाइट हो या किसी का कलर रेड हो, लेकिन दोनों जो खाना होता है, दोनों खाना में जो है, जो बोलिए कि जो राजा और रानी जो रहता है उसका कलर जो होता है क्या होता है, तो चेंज होता है। अब समझिएगा थोड़ा सा शतरंज के बारे में, कि शतरंज के जो है वर्तमान में अगर बात की जाए अध्यक्ष, क्या शतरंज की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष जिनका नाम सुने होंगे, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो है, जो कि वर्तमान में क्या है साथी, तो वर्तमान में जो इस शतरंज का क्या है, तो अध्यक्ष है। तो इस चीज को याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वनाथन आनंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, तो समझिएगा, जिस पुस्तक को बोला जाता है मास्टरमाइंड। क्या मास्टरमाइंड जो बुक है, जो कि विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखा गया है, और बड़ी बार जो एग्जाम में पूछा गया है कि मास्टरमाइंड जो बुक है किन के द्वारा लिखा गया है, तो मास्टरमाइंड जो बुक जो है, जो कि किन के द्वारा, विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखा गया है। अगर बात की जाए साथ ही शतरंज का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो शतरंज का हेड क्वार्टर एक देश है, जिस देश को नाम सुने होंगे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका क्या है साथी, तो इसका जो है हेड क्वार्टर है। किस चीज का, तो शतरंज का। अगर बात की जाए साथी शतरंज का जो है आपको स्थापना कब हुआ था, तो इसको 1924 में, कितना ईस्वी में साथी, 1924 ईस्वी में शतरंज का जो है क्या हुआ था, तो जो है स्टार्ट हुआ था। बाकी जो है जब हम लोग थ्योरी लेके आएंगे, तो थ्योरी में आप लोग को स्टैटिक का पोर्शन करवा दिया जाएगा, यानी कि प्ले लिस्ट डाल दिया जाएगा, जिसमें हर चीज के बारे में आपको जो है सर ज्ञान, बोलिए कि सर पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें एजुकेशन के बारे में क्या किया गया, तो बताया गया है। तो यार क्या एजुकेशन के बारे में आर्टिकल 21 का ए में क्या किया गया, वर्णन किया गया है, कि जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है क्या होगा सर, तो फ्री एजुकेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है साथी, फ्री एजुकेशन दिया जाता है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को। और अगर बात की जाए साथी 0 वर्ष से 6 वर्ष के बीच, तो याद रखिएगा आर्टिकल 45 के तहत जो है, जो बच्चा 0 साल से 6 वर्ष के बच्चों को जो एजुकेशन जो फ्री मिलता है आर्टिकल 45 के तहत, तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच को जो एजुकेशन फ्री दिया जाता है वो आर्टिकल 21 का ए के तहत दिया जाता है। यहाँ तो कहीं कहीं पे ए ना देके आपको क्या दे दिया जाएगा साथी, तो क्या दे दिया जाएगा। अगर बात की जाए आर्टिकल 21 सर कौन सा भाग में आता है, तो आपका पार्ट 3 में आता है, जिसमें जो है फंडामेंटल राइट्स में आता है। किस में आता है, फंडामेंटल राइट्स। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रेजेंट में जो है फंडामेंटल राइट्स की संख्या जो है टोटल कितना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का अयस्क। आप लोग पढ़े होंगे और के बारे में, तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो है याद रखिए साथी, ऑप्शन नंबर ए क्या, तो क्लोराइड जो है, जो कि एल्यूमिनियम का क्या है, तो और है। बाकी हेमाटाइट तो जान ही रहे हैं दोस्त, लोहा के। चलिए नेक्स्ट है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या पूछा गया, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो याद रखिए साथी भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, आपका टिहरी बांध है। टिहरी बांध कौन सा नदी पे बना हुआ है, तो याद रखिए टिहरी बांध जो है आपका दो नदी के संगम पे, एक याद रखिएगा भागीरथी भागीरथी नदी, तथा दूसरा भिलांगना नदी। कौन सा, भिलांगना नदी। यानी कि भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पे जो है कौन सा बांध बंधा हुआ है, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इस चीज को याद रखिएगा। कितना डिस्टेंस है सर, तो याद रखिएगा इसका टोटल डिस्टेंस की बात की जाए साथ ही, तो डिस्टेंस जो है 261 किलो 1 मीटर। कितना,
261 मीटर जो है, जो कि क्या है साथी, तो इसका जो है टिहरी डैम का टोटल जो है ऊंचाई है। और साथ ही अगर बात की जाए कि जो है सेकेंड जो है कौन सा आपका जो है भारत का हाईएस्ट डैम है, तो सेकेंड याद रखिएगा, सेकेंड है आपका जिसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल। कौन सा नांगल? भाखड़ा नांगल। फिर है थर्ड आपका क्या है? सरदार सरोवर। इसमें साथ ही 261 नहीं, शायद इसमें लगभग 263 होगा। इसमें जो है सर आपका, एक सेकंड साथी रुक जाइए, इसमें जो है आपका जो है 261 ही होगा शायद। हाँ, 261 ही है इस चीज को जो है। और आपका याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ऊंचा डैम कहाँ है, तो विश्व में सबसे ऊंचा डैम चाइना का नाम सुने होंगे सर। चाइना का तो बच्चा बच्चा जानता है। नहीं सर, चाइना से ज्यादा पाकिस्तान को बच्चा बच्चा जानता है। नो आप correct। ये चाइना में है। कौन सा? तो याद रखिएगा जिनपिंग। चाइना में कौन सा बांध है? जिनपिंग जो है, जो कि सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध है, जिनपिंग है। इस चीज को याद रखिएगा सर। कहाँ जा रहा है? नीचे तो आ जाओ। लग रहा है एक गर्मी का जो है मार। बोलिए। ये भगवान जो है लगता है गर्मी ही सरा है, ठंडा बहुत लगता है, देर से आएगा इस बार से। चलिए देखिए, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पे बनाया गया है, तो याद रखिए साथ ही यह जो बनाया गया है कृष्णा नदी के तट पे। अब थोड़ा सा समझिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कि क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, जो कि 1897 ईस्वी में, कितना साथी? 1890। लाइन आ गया सर या कटा हुआ है? कटा हुआ है सर। इंडिकेटर जलेगा, चलिए इंडिकेटर से काम चला जाए जा सकता है। देखिएगा क्या, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है 1897 ईस्वी में क्या किया गया था साथी? बनाया गया था। कहाँ? तो याद रखिएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। बट यह जो हुआ था साथी, क्या हुआ था? असफल रहा था। अगर सफल की बात की जाए साथी, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वह भी क्या सर? सफल। तो देखना मेरे दो साथी, सफल। सफल जो हुआ था साथी 1902 में, कितना में साथी? 1902 ईस्वी में, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है, जो कि आपका इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है साथी? तो पावर प्लांट। तो हो सके आ गया होगा समझ में। अब की ऐसे, अब की एमटीएस को तोड़ देना है जीएस में। बोलना है कि एमटीएस अब की हमसे क्या करना, इस जीके जीएस में मिल लेना। चलिए बाकी बातें तो होती रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है साथी, भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना क्या? भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना, तो याद रखिए भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना है आपका बेरी पानी। कौन सा है साथी? बेरी पानी, जो कि भारत का सबसे जो है, जो कि हाँ सॉरी, भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना। अगर फर्स्ट की बात की जाए साथी, फर्स्ट कौन सा है साथी? फर्स्ट याद रखिएगा साथी कुंची कल। कौन? कौन सा कल? कुंची कल, जिसका हाइट जो है 400। एक सेकंड साथी, कुंचिकल जो है, कुंचिकल का जो है हाइट जो है 400 आपका 95 मीटर है। कितना है साथी? 495 मीटर। इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल कुंचिकल, जिसका हाइट कितना है? 495। एंड इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो है आपका वाटरफॉल, जिसको सर वेरी पानी। अब आप लोग बताइएगा सर, ये हमारे बिहार में भी एक सर नवादा में झरना है, बताइए कौन सा वाटरफॉल है? ये कि सर फेमस वाटरफॉल फॉल जो है वो क्या है सर? बिहार का जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें जो है वाटरफॉल के बारे में पूछ दिया जाता है कि जो है नवादा में एक वाटरफॉल है,
उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो बिहार से जो लोग हैं वो कमेंट बताइएगा किसे नवादा में कौन सा वाटरफॉल है। ठीक है साथी। नेक्स्ट है साथी, ठेसेघर जलप्रपात, यानी कि थौसेघर वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठोसेघर जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा साथी, यह जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है स्थित है? महाराष्ट्र में। देखिए साथी, अब आते हैं मगध। बोलिए कि सर बिहार की क्या प्राचीनतम राजधानी? देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो साथी मगध की प्रथम जो राजधानी थी, यानी कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, तो याद रखिएगा साथी गिरिब्रज, जिसका अर्थ ही होता था चारों ओर किससे घिरा होना? पहाड़ियों से साथी घिरा होना। मगध की बात की जाए तो जो है आपका टोटल 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है हमारा, बोलिए कि बिहार, जिसका पुराना नाम समझिएगा तो कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद था। तो मगध महाजनपद के कैपिटल की बात की जाए तो गिरिब्रज, एवं अंतिम कैपिटल जो था साथी पाटलिपुत्रा। अंतिम कैपिटल कहाँ था साथी? पाटलिपुत्रा था। मगध की बात की जाए कि मगध में जो है टोटल कितना राजवंश का शासन था, कभी नाम सुनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जो है धनानंद के बारे में, इस सब के बारे में तो समझिएगा। इसका एक ट्रिक है, हंसना मना है। क्या है? हंसना मना है। देखिएगा क्या होता है। देखिएगा, हा से कौन सा वंश? तो हर्यक वंश। हा से हर्यक वंश, स से सुग वंश, सुग वंश, न से नंद वंश, और आपका म से मौर्य वंश। मौर्य वंश का पूछा जाता है अंतिम शासक तो बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। मगध का जो है आपका हर्यक वंश जो है सबसे ज्यादा जो है बोलिए कि बिंबिसार जो है अपना शासन किया था। कुल जो है 52 वर्षों तक शासन किया था सर। बिंबिसार जो है 3 गो ब्याह किया था। बाकी इतिहास जब कभी पढ़ाएंगे तो इसका पूरा पेज जो होता है ना, पूरा जीवन का पेज सर खोल के रख देंगे। नेक्स्ट है साथी, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, कहाँ है साथी? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अब बताइएगा क्लासिकल डांस की संख्या कितना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आ जाइए तो, क्या क्लासिकल डांस की संख्या कितना है? तो क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। अगर पूछा जाता है क्या, अगर संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, सॉरी, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो इंडियन क्लासिकल डांस की संख्या कितना है, तो 8 नहीं साथी बल्कि 9 है। बोलिएगा सर नौवा कौन सा है? तो नौवा जो है जिसको बोलते हैं छऊ। कौन सा? छऊ। अब आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि छऊ जो है किस राज्य का क्या है सर? आपका जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसको याद रखिए। हाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उसके नृत्य के रूप में सुमिलित करना है? क्या करना है? इसको जो है क्लासिकल डांस को सुमिलित करना है कि कौन सा कलाकार कौन सा क्लासिक डांस से क्या है संबंधित है। देखिएगा, माधवी मुद्गल उड़ीसी से, तो यस सर माधवी मुद्गल उड़ीसी से संबंधित है। नंदिनी सिंह कथक, तो हाँ नंदिनी सिंह भी जो थे कथक से थे। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, यस सर बताए थे।
कि अगर जिसके लास्ट में रेड्डी रह गया, आराम से बिना सोचे समझे मार के आना है क्या कुचिपुड़ी। सरस्वती सेन भारतनाट्यम से तो नहीं सर, सरस्वती सेन जो है भारतनाट्यम से नहीं संबंधित, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है साथी, कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है, यानी कि विच टेम्पल इज कॉल्ड द खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो याद रखिएगा नॉर्थ इंडिया जो है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमा देवी जो कि पिंजौर है, वही जो है नॉर्थ इंडिया का क्या कहलाता है साथी, तो खजुराहो कहलाता है। नेक्स्ट है साथी, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, ये क्वेश्चन लगता है हो चुका है ना, हाँ कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब एक आध दो मिस्टेक से दोबारा टाइपिंग हो जाता है तो क्या कीजिएगा, ये सब छोटी छोटी दिक्कतें, बड़े बड़े शहरों में जो छोटी छोटी दिक्कतों को इग्नोर करके ही चला जाता है। देखिए नेक्स्ट है साथी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की क्या किया था, तो स्थापना किया था। तो याद रखिएगा साथी, नंदवंश, नंदवंश का स्थापना महापद्मानंद के द्वारा किया गया था, महापद्मानंद के द्वारा। उसके बाद महापद्मानंद को मारकर जो है इस नंद वंश का राजा धनानंद बनता है। कौन बनता है साथी, धनानंद बनता है। और रही धनानंद जो है, जो कि धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। इसमें एक प्रश्न बिहार पुलिस जो कि 2024 में पूछा था कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हत्या करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, किसको साथी, धनानंद। बोला जाता है मगध साम्राज्य का जो है सबसे शक्तिशाली शासक धनानंद था, लेकिन इसका बोला जाता है दोस्त कि जो है जब इसकी सर घमंड जो है सर चूर चूर हो जाता है, घमंड नहीं चलता है, वही सर धनानंद के पास घमंड सबसे ज्यादा था। जब चाणक्य की जो है क्या किया था, जब भरी दरबार में बेइज्जती किया गया था, तब चाणक्य एक बात बोला कि जब तक तुम्हारा इस मगध साम्राज्य से सत्ता को उखाड़ कर नहीं बिकेंगे, तब तक हमारी जो चिनगारी जो है चिनगारी शांत नहीं होगा। और वही जब वहां से जा रहे थे तो एक बच्चा खेलते हुए मिला, चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि यही मेरा जो है शिष्य बनेगा, जो कि क्या करेगा, इस धनानंद को मगध साम्राज्य से इसका शक्ति को उखाड़ बिकेगा। उनकी बात जो है सर सही है। धनानंद का सर दो शिष्य थे। अब आप लोग एक और कमेंट में बताइएगा कि एक और शिष्य उनका प्रिय। नेक्स्ट है साथी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए विचार करना। निम्नलिखित कथन यानी कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। तो हाँ सर विवाह किया था, सेल्यूकस की पुत्री जिसका नाम था क्या, हेलीना। क्या नाम था, हेलीना। हेलीना से विवाह किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस जो है दहेज में पाकिस्तान के 4 जगह दे दिया गया था, इसीलिए आज बोलते हैं कि पाकिस्तान जो तुम रह रहे हो उसमें आधा तो मेरा है। क्या, क्योंकि दहेज में बाबू मिला था, तो जब दहेज में मिला है तो हमारा ही हुआ ना, यानी भारत का ही हुआ है। याद रखिएगा, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात जो है, जो कि 4 जगह जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था साथी। उसके बाद है साथी, आ जाइए इधर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म में स्वीकार किए थे। नहीं साथी, बौद्ध धर्म में नहीं, बल्कि जैन धर्म में स्वीकार किए थे। कौन सा धर्म है, जैन धर्म में। और देखते हैं नेक्स्ट साथी, उन्होंने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो नहीं साथी, अशोक को नहीं बनाया था, किसको बनाया था, बिंदुसार, बिंदुसार। अब इसी के बारे में कहानी सुने होंगे कि बिंदुसार
ये 500 पत्नी था, लेकिन वास्तव में नहीं था, वास्तव में 16 पत्नी था। है ना? तो याद रखें। नेक्स्ट है साथी और है उपयुक्त कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है? तो बोल सकते हैं साथी एक ऑप्शन दे दिया जाए। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी दोनों के दोनों क्या है साथी? गलत है। 1-2 क्वेश्चन ये एक लास्ट क्वेश्चन है साथी, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर साथी नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने मगध के प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग किया है? कौन सा शब्द? राजा शब्द। याद रखिए साथी वह जो है कौशाम्बी चट्टान शिलालेख है, जिसमें जो है क्या किया गया है? तो वर्णन किया गया है साथी। तो साथी आज का जो है प्रश्न हमारा यहीं पे द एंड होता है। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सबके लिए जय हिंद, जय भारत आप सब।